गुड मॉर्निंग। आज के इस इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स NCERT एक्सरसाइज चैप्टर सेकेंड, चैप्टर फर्स्ट का पूरा हो चुका है। पूरा पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। सेकेंड चैप्टर के अभी 3 क्वेश्चन हुए हैं। एक्सरसाइज 2.1, 2.2, आज एक्सरसाइज का 2.3 क्वेश्चन है। यानी फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर सेकेंड एक्सरसाइज 2.3 NCERT। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन इसमें क्या है? क्वेश्चन को हम लिखे दे रहे हैं। वैसे आप बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं। NCERT न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 2.3। क्वेश्चन क्या है लिखे दे रहे हैं, देखिए। क्वेश्चन ये लिखा है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं A और B पर आवेश 2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम उपस्थित है। तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं A और B पर आवेश 2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम उपस्थित हैं। तो निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। और दूसरा ये है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये है प्रश्न। ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा है? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं A और B पर 2 माइक्रोकूलाम -2 माइक्रोकूलाम आवेश उपस्थित हैं। यानी ये रहा, समझना। ये यहाँ एक बिंदु है A और यहाँ एक बिंदु है B। यहाँ आवेश है 2 माइक्रोकूलाम, यहाँ आवेश है 2 माइक्रोकूलाम। और दूरी जो है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। यानी हम इसको ये कह सकते हैं, यानी ये एक विद्युत द्विध्रुव बन गया। मान लो क्या बन गया? एक ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। A B 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। A पर आवेश 2 माइक्रोकूलाम है, B पर आवेश -2 माइक्रोकूलाम है। कहता ये है कि इसके लिए समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। यानी इसमें समविभव पृष्ठ कैसे बनेगा? इसमें समविभव पृष्ठ वो पृष्ठ होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होगा। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होगा। तो ये बता दें, यदि ये विद्युत द्विध्रुव है तो इसके मध्य बिंदु में विभव का मान क्या होगा? समान होगा।
यानी 0 होगा। इधर उधर लेंगे तो अलग आएगा, पर यहाँ पर समान होगा। फिर आप निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु लेंगे तो वहाँ पर भी विभव क्या होगा, समान होगा। ठीक है ना। यानी इधर कहीं भी ये, यानी ये एक विद्युत द्विध्रुव बन गया, -q + q आवेशों से बना है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और इसमें ये कहता है कि इसके समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो ये बता दे, दोनों आवेशों से बराबर दूरी पर जो पृष्ठ होगा वहाँ पर विभव समान होगा। तो ये पृष्ठ ले लो, बिंदु ले लो, तो यहाँ विभव समान होगा, यहाँ 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 यहाँ, अर्थात इसमें जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो AB के मध्य बिंदु में लंबवत होगा। यानी आप ये कह सकते हो, इस प्रकार समझिए, इस प्रकार होगा, ये इस प्रकार, ये ऐसा होगा। इस पेन को ये B है, ये A है, और ये पृष्ठ जो है ये एक समविभव पृष्ठ बनेगा, यानी AB के लंबवत। समझ पा रहे हैं, ये AB हो गए, ये पेन जो है वो AB, ये B है, ये A है, और ये समविभव पृष्ठ ये होगा इसके लंबवत। इसके हर जगह विभव का मान समान होगा, वो भी 0, क्योंकि इस बिंदु से ये दूरी, इससे ये दूरी हर जगह क्या होगी, समान होगी, इधर इधर। ठीक है ना। यहाँ जितना दूरी यहाँ से इधर होगा उतने यहाँ से इधर होगा, जितनी दूरी यहाँ से इधर होगी उतने यहाँ से भी इधर होगी। तो ये यानी इसमें समविभव पृष्ठ की यदि पहचान करना है तो ये समविभव पृष्ठ जो है AB के लंबवत होगा। समविभव पृष्ठ क्या होगा, AB के लंबवत, उसके मध्य बिंदु से गुजरेगा। तो यानी इस पहले का आंसर जो है समविभव पृष्ठ AB के लंबवत होगा, जो कि उसके मध्य बिंदु से गुजरेगा। ये यानी आप ये बना लीजिए चाहे, ये ठीक है ना। इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाला एक पृष्ठ होगा, वो समविभव पृष्ठ होगा। समविभव पृष्ठ AB के लंबवत होगा, जो कि उसके मध्य बिंदु से गुजरेगा। अब यहाँ पर ये बोलता है कि समविभव, ये अब समविभव पृष्ठ इस प्रकार बन गया, और ये बता दे इस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो ये बता दें कि इस समविभव पृष्ठ का पर कहीं भी कोई बिंदु लेंगे, इस समविभव पृष्ठ में, इस पृष्ठ में कहीं भी कोई बिंदु लेंगे तो वो बिंदु विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहलाएगा। और जब वो विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहलाएगा तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। क्या कहा हमने, यदि हमने ये कहा कि ये इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार, ठीक है, तो इस पृष्ठ में कहीं भी कोई बिंदु लिया जाएगा तो वो बिंदु विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में होगा। और जब निरक्षीय स्थिति में होगा तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी, द्विध्रुव अक्ष के समांतर, इसके समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर।
और जब द्विध्रुव के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी, इसका मतलब हुआ कि समविभव पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निरक्षीय स्थिति में धन आवेश से ऋण आवेश की ओर विद्युत द्विध्रुव अक्ष के समांतर होती है। लेकिन आपको ये बताना है कि समविभव पृष्ठ के सापेक्ष जब बताएंगे तो इस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। तो दूसरे वाले का आंसर होगा कि समविभव पृष्ठ के इस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत ए से बी की ओर होगी। इसका आंसर ये। समझ में आया कि नहीं? क्या कहा हमने? ये एक विद्युत द्विध्रुव है। अब ये बताना है कि इसमें समविभव पृष्ठ कैसे बनेगा। तो हमने ये कहा कि इसका जो समविभव पृष्ठ होगा ए बी के मध्य बिंदु से उसके लंबवत गुजरने वाला एक पृष्ठ होगा, ठीक। और उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता की यदि बात करें तो उस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु जो होगा वो द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में होगा। और जब प्रत्येक बिंदु द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में होगा तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तो धन आवेश ए तरफ है, ऋण आवेश बी तरफ है, तो ए से बी की तरफ होगी और द्विध्रुव अक्ष के समांतर होगी, जिसका अर्थ है समविभव पृष्ठ के लंबवत। क्योंकि पृष्ठ इस प्रकार है तो द्विध्रुव इस प्रकार है, तो द्विध्रुव अक्ष के समांतर होगा, मीन्स समविभव पृष्ठ के लंबवत, ठीक है ना। तो समविभव पृष्ठ क्या होगा? ए बी के लंबवत मध्य बिंदु से गुजरेगा। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत धन से ऋण की ओर। क्या समविभव पृष्ठ जो होगा वो ए बी के लंबवत मध्य बिंदु से गुजरेगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी वो समविभव पृष्ठ के लंबवत ए से बी की ओर होगा, क्योंकि उसमें जो हर बिंदु होगा वो निरक्षीय स्थिति में कहलाएगा। ये आंसर तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन उसका लॉजिक कितना है, ठीक है ना। हर बिंदु निरक्षीय स्थिति में होगा तो निरक्षीय स्थिति का प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, तभी तो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। विभव का मान 0। और जब समविभव पृष्ठ बन गया तो समविभव पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में होगा और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की दिशा द्विध्रुव अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तो जब धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी ए बी के समांतर होगा, वही समविभव पृष्ठ के लंबवत होगा। इसलिए हमने कहा समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत ए से बी की ओर। ए से बी की ओर का मतलब धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, और ये लंबवत, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्वेश्चन का वीडियो आपके सामने जब बनेगा आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये बता दें, यदि पूरा डेरिवेशन आपको पढ़ना है फिजिक्स, पूरी फिजिक्स के लिए प्लेलिस्ट में पूरी फिजिक्स के वीडियो डाले हुए हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में अलग अलग, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू।